साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस क्लास में भक्ति आंदोलन पर चर्चा हो। साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है, जिसे मौन क्रांति कहा जाता है, या एक परिवर्तन की क्रांति कहा जाता है, एक धार्मिक परिवर्तन की बात कही जाती है इस काल में। मित्रों एक ऐसा आंदोलन जो सामाजिक बुराइयों के प्रति था, धार्मिक बुराइयों के प्रति था, और एक धार्मिक भेदभाव के प्रति था, एक सामाजिक भेदभाव के प्रति था, एक अपने आप में एक ऐसा आंदोलन जिसकी गौरव गाथा अनादिकाल तक गाई जाती रहेगी। मित्रों हुआ क्या कि ब्राह्मणवादी धर्म के विरोध में एक आवाज उठी और उस आवाज के पीछे धार्मिक आडंबर से हटकर भक्त की बात कही गई और ये कहा गया कि आप सीधे भगवान की भक्ति करें, सीधे ईश्वर की प्राप्ति करें, आडंबरों की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके जो बीज हैं, इसके जो प्रमाण हैं, ये भक्ति आंदोलन के प्रमाण मिलते कहाँ कहाँ? उपनिषदों में, भगवत गीता में और पुराणों में। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि उपनिषदों में, क्योंकि उपनिषदों की जो रचना थी वो वेदों के बाद मानी जाती है, तो ऐसे में उपनिषदों में व्यापक पैमाने पर भक्ति आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं। साथियों भगवत गीता ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का सम्मिश्रण है मानी जाती है, और इसमें भगवत गीता में विशेषकर कर्म और भक्ति का बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों का एक मिश्रण है श्रीमद् भगवत गीता। और साथियों आगे पुराणों की बात कही, पुराणों में भी भक्ति आंदोलन के काफी व्यापक पैमाने पर प्रचिन्ह दिखाई देते हैं। साथियों भक्ति आंदोलन का प्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, इस बात को आप पॉइंट करेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। मित्रों इसके कारण क्या आप देखा जाए, देखिए भक्ति आंदोलन के पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दोष। मित्रों ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी ये कहीं कहीं से धार्मिक कर्मकांडों से घिरी हुई थी। बड़े बड़े यज्ञ करना, एक समाज के एक बड़े तबके को धार्मिक कर्मकांड से दूर रखना, तमाम समस्त जो इनके मंत्र थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, और जो आम जनमानस को ये बात समझ में ही नहीं आती थी। ऐसे में आम जनमानस को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में एक या विरोध में एक धर्म की आवश्यकता थी, और वो कहाँ पे मिली? भक्ति आंदोलन में मिली। साथियों सामाजिक व्यवस्था में दोस्त तात्कालिक समाज बहुत ही स्थिति गिर गई थी। सामाजिक बुराइयां, जाति प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसे तमाम तरह की जो सामाजिक बुराइयां थी, इससे समाज एकदम से त्रस्त था। ऐसे में एक अलग आंदोलन की आवश्यकता थी, एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता थी, जो किस रूप में मिली? भक्ति आंदोलन के रूप में मिली। मुस्लिम समाज से संपर्क। मित्रों देखिए जब तक आप किसी व्यवस्था के संपर्क में नहीं आएंगे, अपनी व्यवस्था से हटकर, तब तक आपको अपनी कमियां, अपनी बुराइयां नजर नहीं आएंगी। साथियों हुआ क्या, भारतीय समाज जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन मध्यकाल में जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ यहाँ पर मुसलमान शासकों का स्थायित्व हुआ, भारतीय संस्कृति का एक संपर्क मुस्लिम संस्कृति से हुआ। ऐसे में मुस्लिम संस्कृति में एकेश्वरवाद था और इस्लाम में एकेश्वरवाद था, उसका संपर्क जब भारतीय व्यवस्था से हुआ, भारतीय धर्मों से हुआ, तो कमियां अपने आप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ कारण थे जो भक्ति आंदोलन के थे। साथियों अब आंदोलन का प्रारंभ हम आपको चर्चा करें। दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, और अलवर और नैनाथ संतों में जो मतभेद था, इसी को दूर करने में किसकी जरूरत पड़ी थी? भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ी थी। साथियों इस बात को ध्यान रखें, कुल मिलाकर भक्ति आंदोलन की जो उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो कहां से हुआ था? दक्षिण भारत के केरल से हुआ था। इस बात को आप पॉइंट करेंगे। उसके बाद आप भक्ति आंदोलन की थोड़ा सा संतों की चर्चा हो जाए। मित्रों देखिए साथियों,
भक्ति आंदोलन की के जो संत थे ये मुख्यतः दो प्रकार के थे। एक को कहा जाता था सगुण भक्ति शाखा और दूसरे को कहा जाता था निर्गुण भक्ति शाखा। ध्यान देंगे, सगुण भक्ति शाखा के जो कवि थे वो भगवान की पूजा एक व्यक्ति के रूप में करते थे, एक मानव के रूप में करते थे, एक आदि पुरुष के रूप में करते, सगुण रूप में एक भगवान के की पूजा मूर्ति के रूप में किया करते थे, ये सगुण भक्ति शाखा। और इसमें जो है सगुण भक्ति शाखा भी के भी दो पार्ट थे, दो भाग थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। मित्रों, राम भक्ति शाखा के कवियों में आप नाम सुने होंगे तुलसीदास जी का। ये राम भक्ति शाखा के कवि थे तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी, मीराबाई, जसखान, ये सब नाम आप सुने हुए होंगे और इनकी चर्चा आगे की क्लासों में होगी। अब आइए निर्गुण भक्ति शाखा। मित्रों, निर्गुण भक्ति शाखा का मतलब निराकार ब्रह्म की पूजा, निराकार ईश्वर के का रूप जो है यहाँ निर्धारित नहीं किया गया। हर बात कहा गया कि ईश्वर व्यापक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो इसमें जो है तीन शाखा इसके भी मिलती हैं। एक ज्ञानाश्रय शाखा, इसमें जो है आप नानक जी का नाम और इन सब में सब विद्वानों में एक महान विद्वान कबीरदास जी का नाम आता है। इसमें निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा में। अब निर्गुण भक्ति शाखा में एक प्रेमाश्रय शाखा थी जिसमें एक नाम बहुत चर्चित है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, जो पद्मावत लिखा था आपने। और उसके बाद सूफी संतों का नाम आता है। सूफी संत जो है ये भी अपने आप में कहीं न कहीं से बहुत ही बाद के संत थे। भारतीय सभ्यता संस्कृति से इनका मिश्रण बाद में आया और सूफी संतों का नाम भारतीय यूं कह लीजिए भक्ति आंदोलन के साथ जुड़ गया। सूफी आंदोलन को आपको अगले क्लासों में किसी क्लासों में पढ़ाया जाएगा। तो साथियों देखिए, ये भक्ति आंदोलन मध्यकाल में एक ऐसा आंदोलन था जो भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम किया था। सामाजिक व्यवस्था में एक जो कमियां थी उनको ढूंढा गया था संत कवियों द्वारा और रास्ते पे लाने का प्रयास किया गया था। यदि काफी परिवर्तन आया था भक्ति आंदोलन से, तो आशा और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। इसको आप पॉइंट समझेंगे, एक बात को समझेंगे और आप इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद साथियों।